तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस जो होने वाली एग्ज़ाम जो है 2024 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए आप सभी को महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो है यूनिक का आप सभी को लेकर आ चुके हैं। जीके और जीएस का सवाल यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे कराई जाएगी और मॉडल पेपर्स में से जो है ना वो क्वेश्चन टकराते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे देखिए, आपको प्रैक्टिस भी होगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं आप सभी को सामने। और इससे पहले जो 20 क्वेश्चन जो बना दिए गए थे आप सभी को पहले वीडियो में बना दिया गया था। दूसरा जो वीडियो हम आप सभी के लेकर आ गए हैं कि नगरों नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर जो था उसका क्रमिक पतन जो हुआ था, यानी पतन मतलब खत्म जो हुआ था, वो उसकी क्रमिक विशेषता काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिहार युग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रकूट काल और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सातवाहन युग। तो इसका राइट आंसर जो होता है गुप्त काल में क्या हुआ था, नगरों का क्रमिक पतन हो गया था। कब हुआ था, नगरों का क्रमिक पतन हुआ था गुप्त काल में। तो गुप्त काल जो होता है, गुप्त काल के लेखक कौन है, गुप्त वंश होता है। गुप्त वंश के लेखक पूछेगा तो आपको क्या बताएगा, गुप्त वंश के लेखक श्री गुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे, ठीक है। संस्थापक जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चीनी यात्री इनिंग क्या है, इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। इत सिंह जो बिहार का भ्रमण किया था, चीनी एक यात्री था, चीन से यात्री जो आया था बिहार का भ्रमण करने, वो लगभग किस वर्ष में आया था। तो क्वेश्चन में किस वर्ष में आया था, ऑप्शन के अनुसार जो होता है कि चार, ऑप्शन की हो जाता है कि 405 ईस्वी में आए थे, ऑप्शन नंबर बी होता है 635 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 673 ईस्वी में और इसका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होता है कि 673 ईस्वी में इत सिंह ने बिहार में घूमने आए थे। कहाँ पे, हमारे बिहार जो है वहाँ पे घूमने आए थे 673 ईस्वी में। 673 ईस्वी में कहाँ पे आए थे, बिहार में घूमने आए थे इत सिंह, चीनी यात्री इत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सी भूमि उत्पादन पर लगने वाला, मतलब भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है। कर यानी उससे वसूला जाता है, उसको इंगित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चार दिया गया है प्रश्न, यह खरास, खम्स और उज्र उस्र उस्र और उसके बाद मुक्तई। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होता है, यानी डी जो हो जाएगा तीन गो सही होता है इसमें, एक तीन और चार, एक तीन और चार, एक तीन और चार जो है ये मिलती है और बाकी दो जो है वो नहीं मिलता है, तो उत्पादन के कर से। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, एक तीन और चार हो जाएगा, खराज हो जाएगा, उसके बाद उस्र हो जाएगा, उसके बाद मुक्तई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विजय विजयनगर जो था, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था। तो इसको बहमनियों से गोवा से छीना था, सॉरी इसमें जो टिक लगा दिया गया था पहले से, दूसरा क्वेश्चन। तो आपको इसमें आंसर सही बताएंगे। तो विजयनगर वो पहले शासक जो पहचान कीजिए किसने बहमनियों से गोवा छीने, बहमनी एक जो थे ना बहमनी, उनसे गोवा छीना से किसने, विजयनगर के। विजयनगर के संस्थापक अगर कहे जाएंगे तो विजयनगर के संस्थापक दो भाई थे। कौन थे, दो भाई की याद के लिए दो भाई, एक हरियर और हरिहर बुक्का नामक दो भाई थे। किनसे, हरिहर है और एक बुक्का जो है इनके भाई ही थे। तो हरिहर बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर नगर की स्थापना की थी। और इसमें बहमनियों से शासक कौन सा शासक जो छीन छीन लिया था उससे, उसके बारे में कहेगा, किसकी गोवा को छीना था बहमनियों से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, हरिहर द्वितीय ने किया था। किसने, हरिहर द्वितीय ने, प्रथम ने नहीं किया था। हरिहर द्वितीय जो थे ना, वो शासक ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, गोवा को छीन लिया था। अब गोवा के बारे में कुछ बताते हैं। गोवा की राजधानी अगर पूछी जाती है तो कहाँ होती है, पणजी, और इसकी भाषा बोली जाती है तो कोंकणी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। सूफी संप्रदाय जो थे ना उसके किस संबंध से, किसका संबंध था, शरफुद्दीन मनोनी का, मन बिहार के थे। तो संप्रदाय किस संप्रदाय से थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिश्ती से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुहरावर्दी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर दौसी से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुर्बवी से, किससे, कुर्बी से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिर दौसी जो है, फिर दौसी
उनसे संबंध था किसका? तो सूफियों के संप्रदाय के से सरफुद्दीन मिनेरी का संबंध किससे था? तो फिरदौसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यकाल, मध्यकाल जो होता है मध्यकाल, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। बिहार शरीफ जो है उसका नगर जो था महत्वपूर्ण रहा। तो हो जाएगा यहाँ पे व्यापार केंद्र के लिए रूप में, व्यापार केंद्र के रूप में। 2 नंबर का आता है कि विद्या केंद्र के रूप में। 3 नंबर का आता है कि प्रशासनिक केंद्र के रूप में। 4 नंबर का आता है धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसके से आंसर आपको छांटना है। तो इसका कौन सा सही है उसके बारे में यहाँ पे मिलाया जाएगा। तो निम्नलिखित कूटों का उत्तर चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होता है, ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 4। तो 2 एवं 4 जो है देखिए सही है, 2 है और 4 सही है। विद्या केंद्र रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में था वहाँ पे, और ये दोनों जो है ये नहीं मिलता, तो इसको गलत कर देंगे। तो 2 और 4 जो है विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में जो था मध्यकाल के बिहार शरीफ का नगर जो है महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण का रहा बिहार विद्या केंद्र के लिए या धार्मिक केंद्र के लिए बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों किस जहांगीर ने खा के, मतलब निम्नलिखित में से अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? खान की उपाधि जो सम्मानित किया था अंग्रेजों में। तो इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी सर टॉमसन, और सी जो होता है एडवर्ड टेरी, ऑप्शन नंबर ए में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होता है सर टॉम्स रो ने सम्मानित किया था। खान की टॉम्स रो ने सम्मानित किया था जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था सर टॉम्स रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों की सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त की जाती थी। अफीम जो होती है उसके सोडा और अफीम प्राप्त की जाती थी किस क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए होता है बिहार से, ऑप्शन नंबर बी होता है गुजरात से, ऑप्शन नंबर सी होता है बंगाल से, ऑप्शन नंबर जी होता है मद्रास से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी जो है गुजरात से प्राप्त की थी। किससे? गुजरात से किया था, अफीम की प्राप्ति होती थी गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए होता है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर डी होता है मोहम्मद शाह, और ऑप्शन सी जो होता है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी होता है शहादर शाह होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है मोहम्मद शाह जो थे ना वो मयूर सिंहासन पर बैठे थे। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन, मौ से याद कर लीजिए मयूर और मौ से मोहम्मद शाह, मौ से मयूर और मौ से मोहम्मद शाह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के लिए कूट नीचे में दिया गया है। तो यहाँ पे लेखक ने कुछ राजा उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए 1 नंबर में आते हैं। इसका जो हो जाएगा सूची 1 हो जाएगा और यहाँ पे सूची 2 हो जाएगा। तो 38 का ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे डी जो होता है दू का। तो चलिए दू का जो है ये दू हर्षवर्धन के शासनकाल में जो थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन थे? तो यानी नागानंद थे। कौन से? नागानंद, इसको मिला देना है इससे। नागानंद हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद आता है कि बाण भट्ट जो थे ना वो हर्षचरित में थे। किसे? हर्षचरित जो है हर्षचरित, उनमें बाण भट्ट के नाम, बाण भट्ट में आता है हर्षचरित। उसके बाद आता है कि 3 नंबर जो आता है अमीर खुसरो जो है ना, अमीर खुसरो वो तुगलक नामा में थे। किसमें? तुगलक नामा में, अमीर खुसरो को तुगलक नामा में। उसके बाद आता है राजा राम मोहन राय के बारे में। चले राजा राम मोहन राय जो थे वो तोहफल उल द क्या है तोहफल, इसके में आएगा मतलब द हो जाएगा, तोहफल उल में आए थे। उसके बाद आता है कि अम्बेदे मलिक जो है इसामी जो थे वो किस में आते हैं? तो अम्बेदे मलिक जो है वो आते हैं द में आते हैं। अम्बेदे मलिक जो है वो द में नहीं आते, उसका जो है तो यहाँ पे 5 का जो है ना ऑप्शन ही में नहीं दिया गया है 5 का। तो 6 का हो जाएगा दीनबंधु मित्र जो थे, दीनबंधु मित्र जो थे वो कहाँ थे? दीनबंधु मित्र जो थे यहाँ पे आता है नील दर्पण में थे दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये तीनों ऑप्शन मिल रहा है और एक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि 1856 में निम्नलिखित का कानून पारित किया गया था। 1856 जो है निम्नलिखित में से कानून पारित किया था, ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाने वाला है। धार्मिक असुविधा कानून ये सही है। धार्मिक असुविधा कानून जो थे ये सही है। उसके बाद आता है कि सती निषेधन रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत है। अब उसके बाद आता है 3 नंबर हिंदू विधा पूर्ण विवाह कानून, ये सही है। उसके बाद आता है कि राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये गलत है। तो इसका 1 और 2 सही है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को अंतर्गत बिहार के लिए प्रयास किया। रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था, प्रावधानों को अंतरिक्ष बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? रोलेक्ट एक्ट हुआ था एवं रेगुलेटिंग एक्ट होता है। तो उसके बारे में प्रावधान सभा कब हुई थी? तो सभा जो हुई थी 40 का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 1772, ऑप्शन नंबर बी 1774, ऑप्शन नंबर सी जो है 1776, ऑप्शन नंबर डी होता है 1778। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी जो है 1774 ईस्वी में क्या किया गया था? 74 रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना की 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र क्या होता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन नंबर बी होता है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी होता है पंडित रामाबाई, ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है गोपाल हरि देशमुख जो थे इनके राइट आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी आकाशगंगा, हमारी साइंस का प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा के सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा है उसको सूर्य का केंद्र जो है परिक्रमा करने में कितना समय लेता है सूर्य? तो ऑप्शन नंबर लेता है 5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी जो होता है 10 करोड़, ऑप्शन नंबर सी जो होता है 20 करोड़, ऑप्शन नंबर डी होता है 25 करोड़। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है कि 5 करोड़ नहीं होता 10 करोड़ होता है। तो 10 करोड़ समय लेता है किसको परिक्रमा करे? तो आकाशगंगा को परिक्रमा करने में 10 करोड़ समय लेता है सूर्य जो 10 करोड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 नंबर क्वेश्चन है कि आगन्य चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से किस कथन सही है? आगन्य चट्टान जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? ऑप्शन नंबर ए होता है उनमें से पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होता है वे जल के संधरण जो होते हैं वे संधरण होती है। ऑप्शन नंबर सी होता है कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों ही होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है इनमें चट्टानों में सिलिका नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी हो जाता है, वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पंत नगर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होता है टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी होता है कैनबरा, ऑप्शन नंबर सी होता है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी होता है लंदन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कैनबरा जो है वो पतन नगर नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। इससे आगे क्वेश्चन जो है वो साइंस का है तो आपको लेकर आएंगे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे सवाल जो है आप सभी को बिहार पुलिस का सेट और बीएसएससी का सेट इस पर डाला जाता है 5 से सुबह 10 बजे बीएसएससी और सुबह शाम को 5 बजे बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे सेट को डाला जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।